जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सर्चलाइट इंडिया पर। तो आज देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है हमारा 150 पृष्ठों के एक पुस्तक को पेजिंग में लिखने के लिए कुल प्रयुक्त अंकों की संख्या क्या होगी। 150 पेज का एक पुस्तक है, एक किताब है जिसको कि पेजिंग में लिखना है। तो इस प्रकार से पेजिंग में लिखने के लिए कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी इसी को पूछा गया है। तो 1 से लेकर के 150 तक पेजिंग के रूप में लिखना है। तो 1 से लेकर के यदि हम 9 तक लिखते हैं, पेज को लिखते हैं, तो चूंकि प्रत्येक संख्या जो है 1 से 9 तक प्रत्येक संख्या हमारा एक अंकों से बनी है, इसलिए 9 गुणे 1 यानी कि 9 हो जाएगा अंक। उसी प्रकार से 10 से लेकर के 99 तक यदि हम जाते हैं तो कुल संख्याओं की संख्या होगी 90, यानी कि 10 से 99 तक कुल 90 संख्याएं हैं और प्रत्येक संख्या को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 10 से 99 तक जो भी संख्याएं हैं 10 से 99 तक प्रत्येक संख्याएं 2 अंकों से बनी हुई है, इसलिए 90 गुणे 2 यानी कि 180 हमारा हो गया। उसी प्रकार 100 से लेकर के 150 तक यानी कि 100 से लेकर के 150 तक कुल संख्याएं हो गई 50। 100 को इंक्लूड करेंगे तो 51 हो गया। और चूंकि 100 से लेकर के 150 तक जितनी भी संख्याएं आ रही हैं सब के सब 3 डिजिट में है। सभी संख्याओं को 100 से लेकर के 150 तक की संख्याओं को लिखने के लिए, प्रत्येक संख्या को लिखने के लिए 3 डिजिट की आवश्यकता होती है। अतः 3 अंकों से बनी संख्या है। ये सभी के सभी 100 से लेकर के 150 तक प्रत्येक 3 अंकों से बनी संख्या है, इसलिए 51 गुणे 3 हो गया, यानी कि 153 हो गया। अब सभी को जोड़ देते हैं, यानी कि कुल अंकों की संख्या बराबर पूछा गया है पेज को लिखने में। तो 9 हो जाएगा, प्लस में 180 हो जाएगा, प्लस में 153 हो जाएगा, यानी कि 3 हो गया 0 प्लस 9 यानी कि 12 के 2 हो गया, 8 5 13, 1 14 हो गया, 1 1 2 1 3 हो गया। इस तरह से हमारा 342 जो हो गया वह पेजों की संख्या, अंकों की संख्या हो गई। 342 अंक हमें कुल आएंगे, यानी कि 1 से लेकर के 150 तक पेजिंग करने के लिए हमें 342 अंकों की आवश्यकता होगी। तो इस प्रकार से 342 हमारा फाइनली आंसर हो गया इसका। अगला प्रश्न है हमारा, क्वेश्चन कह रहा है कि 300 पृष्ठों वाली पुस्तक में पृष्ठों की संख्या लिखने हेतु कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी, यानी कि कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी पूछा गया है। 300 पेज वाली एक पुस्तक है, किताब है, उस पर 1 2 3 4 इस तरह से पेजिंग के रूप में करना है, टाइप करना है। तो कुल कितने अंकों की जरूरत होगी इसी को पूछा गया है प्रश्न में। तो आइए देखते हैं, 1 से लेकर के 300 तक पेजों को टाइप करना है, कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले 1 से लेकर के 9 तक प्रत्येक संख्याओं को हम लोग यदि टाइप करते हैं तो चूंकि 1 से लेकर के 9 तक प्रत्येक संख्या एक अंकों से बनी है, इसलिए 9 गुणे 1 हो जाएगा, यानी कि 9 अंक भी हो जाएंगे। उसी प्रकार से 10 से लेकर के 99 तक यदि हम टाइप करते हैं संख्याओं को, तो 10 से लेकर के 99 तक कुल हमारा 90 संख्याएं मिल रही है। और प्रत्येक संख्याएं चूंकि 10 से लेकर के 99 तक चूंकि प्रत्येक संख्याएं 2 अंकों से बनी हुई है, इसलिए 90 गुणे 2 हम कर दिए, यानी कि 180 हमारा हो गया। अब 99 के बाद में 100 से लेकर के 300 तक हम पेजिंग के रूप में टाइप करते हैं, पेज लिखते हैं। तो 100 से लेकर के 300 तक यानी कि 200 प्लस में एक 100 को इंक्लूड करेंगे, कारण कि 100 भी हमारा 3 अंकों से बनी हुई संख्याएं हैं, यानी कि 100 से लेकर के 300 तक कुल 201 संख्याएं मिल रही है। और प्रत्येक संख्याएं 3 अंकों से चूंकि बनी हुई है, इसलिए 201 में 3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 603 हो गया। अब सबको हम जोड़ देंगे, अंकों की संख्या
अंकों की संख्या कुल कितना होगा। तो 9 गो अंक यहाँ पर हुआ है, 180 अंक यहाँ पर है और 603 अंक। इन सबको एक साथ हम जोड़ेंगे, 9 प्लस 180 प्लस 603 हो गया, यानी कि 6 एक 700 हो गया, 789 3 92, यानी कि 792 हो गया हमारा फाइनली आंसर। यानी कि 792 अंकों की आवश्यकता होगी। 1 से लेकर के 300 तक पेज लिखने के लिए कुल अंकों की आवश्यकता होगी 792, यानी कि 792 बार हमें टाइप करना पड़ेगा अंकों को। तो इस तरह से 792 अंकों की आवश्यकता होगी, जो कि फाइनली हमारा आंसर हो गया। अगला प्रश्न है हमारा, क्वेश्चन कह रहा है कि एक पुस्तक में पृष्ठ संख्या 1 से आरंभ करके सभी पृष्ठों की संख्या लिखने हेतु 3189 अंकों का प्रयोग किया गया है। तो इस पुस्तक में पृष्ठों की संख्या कितनी है। यानी कि पीछे के 2 क्वेश्चन जो अभी बने हैं उसमें पृष्ठों की संख्या दे दिया गया था और उसमें अंकों की संख्या पूछा गया था, अंकों की संख्या उसमें पूछा गया था। लेकिन इस प्रश्न में अंकों की संख्या दे दिया गया है और उस पुस्तक में कुल कितने सारे पृष्ठ हैं, पेजेज हैं, उन पेजों की संख्या पूछ लिया गया है। तो आइए देखते हैं इसे। 1 से लेकर के पेज नंबर 1 से लेकर के 9 तक यदि हम पेजिंग करते हैं तो कुल अंकों का प्रयोग होगा 9 गुणे 1, यानी कि 1 से लेकर के 9 तक जो हम पेज लिखेंगे तो प्रत्येक पेज को लिखने के लिए चूंकि प्रत्येक संख्या जो है 1 अंक से बनी हुई है, इसलिए 9 गुणे 1 यानी कि 9 अंकों का प्रयोग हुआ। उसी तरह से 10 से लेकर के 99 तक यदि हम जाते हैं तो कुल हमारा 90 गो संख्या मिल रही है। 10 से 99 तक 90 गो संख्या मिल रही है और प्रत्येक संख्या चूंकि 2 अंकों से बनी है इसलिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 180 अंकों का प्रयोग यहाँ पर हुआ। अब 100 से लेकर के 999 तक हम यदि पेज को लिखते हैं तो 100 से लेकर के 999 तक, यानी कि इस तरह से हमारा 900 कुल जो है 900 पेजेज हो गए। इसको भी शामिल कर लेंगे 100 को, यानी कि 100 से लेकर के 999 तक प्रत्येक संख्या जो है चूंकि 3 अंकों से बनी हुई है इसलिए 900 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, इस तरह से 2700 हो गया हमारा। अब इन सबको जोड़ने पर योग जो है, इन सबको जोड़ने पर 9 प्लस 180 प्लस 2700 सबको यदि हम साथ में जोड़ते हैं तो कुल हमारा हो जाएगा 27 एक 2889, 2889 अंक। यानी कि अभी तक हम लोगों ने 2889 अंकों को प्रयोग में ला चुके हैं। अभी तक पेजिंग करने के लिए हम लोग 2889 अंकों को प्रयोग में ला चुके हैं। इतने सारे बटन को हम लोग टाइप कर चुके हैं। अब हमारे पास शेष बटन जो है, शेष बटन यानी कि अंक जो है हमारे पास रह कितने गए, तो 3189 में से 2889 को यदि हम घटा लेते हैं तो हमारे पास इस तरह से 300 अंक जो है और रह गए हैं। यानी कि 300 अंक और हमारे पास अभी बचे हुए हैं शेष। तो 300 अंक बचे हुए हैं और हम लोग फाइनली 999 तक पेजिंग कर चुके हैं, 999 तक पेजिंग कर चुके हैं। अब जो है हम लोग 999 के बाद में 1000 पेज को टाइप करेंगे तो 1000 जो है ये 4 अंकों से चूंकि बनी हुई संख्या है, इसलिए 1000 के बाद में अब जो हम लोग पेजिंग करने वाले हैं तो प्रत्येक संख्या को लिखने के लिए 4 अंकों की आवश्यकता होती है। अतः 300 में यदि हम 4 से हम भाग दे लेते हैं तो कुल 75 बार में कट जाता है, यानी कि 75 गो पेज जो है और आगे लिखे जा पाएंगे। 300 जो 3189 में से 2889 को यदि हम घटाते हैं तो हमारा 300 पेजेज जो है और हमारे पास अभी शेष रह गए हैं पेजिंग करने के लिए। इतने सारे अंक बचे हुए हैं, तो इतने सारे अंक में कुल कितने पेजेज लिखा पाएगा कि कुल कितने पेजेज टाइप किए जा सकते हैं। तो 300 में 4 से हम भाग दे दिए, चूँकि आगे आने वाली जो भी संख्याएं हैं 1000, 1001, 1002, 1003, 1004 ये सब की सब संख्याएं जो है चूँकि 4 अंकों से बनी हुई संख्याएं हैं, इसलिए 300 बटा में 4 हम इस तरह से भाग से
4 से भाग दे दिए तो कुल 75 बार में चले गए, 75 बार में कट गए, यानी कि और आगे 75 गो पेज लिखे जा सकते हैं, पेज दिए जाएंगे। तो इस तरह से कुल पेजों की संख्या कुल पृष्ठों की संख्या बराबर हो जाएगा 9 प्लस 90 प्लस में 900, 9 प्लस में 90 प्लस में 900 प्लस में 75। कुल पृष्ठों की संख्या बराबर 9 90 प्लस 900 प्लस में 75। इन सबको जोड़ दिए तो 4 7 4 16 1 17 हो गया, 9 1 10 हो गया, यानी कि 1074 गो जो है पेज हमारा लिखा पाएगा, 1074 पेजेज जो है लिखा पाएंगे। कुल 3189 पेजों की, कुल 3189 अंकों की माध्यम से हम लोग 1074 पेज तक लिख सकते हैं। अतः फाइनली हमारा आंसर हो गया 1074 हो गया।